प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने जो पाठ चल रहा था गीतामृतम उसके अगले के श्लोक देखेंगे। 4 पाठ तक कल की क्लास में हमने देख लिया था और आज 5, 6, 7 और 8 4 श्लोक देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 5वां श्लोक है, 6वां, 7वां और 8वां। इनका जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके मूल टेक्स्ट में ये श्लोक संख्या 19 है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 5वां श्लोक है वो है मूल श्रीमद् भगवद गीता में 19वां श्लोक है। इसी प्रकार से जो आपका 6 नंबर पर श्लोक होगा किताब में वह मूल श्रीमद् भगवद गीता में 22वां श्लोक होगा और ये आपका जो 7वां श्लोक है ये आपका 23वां श्लोक होगा और 8वां श्लोक आपका 27वां श्लोक है। ये जो इधर क्रम संख्या है 19, 22, 23 और 27 ये मूल श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के क्रम संख्या है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में क्योंकि संकलन किया गया है कुल 10 श्लोकों का तो ये आपकी 5, 6, 7, 8 तो आज हम केवल 4 श्लोकों को देखेंगे, उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ और उसकी अनुवाद देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके पास में किताब तो होगी ही, ऐसी मैं संभावना कर सकता हूँ। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। 7वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 8वां श्लोक। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् पर्यायार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये आपके 4 श्लोक हैं। सर्वप्रथम 5वां श्लोक देखते हैं। य एनं वेत्ति हंतारम, यह ये सा है, इसको विसर्ग हो जाएगा। संधि जब पढ़ाई थी जब मैंने बताया था यह च धन एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो न धन अयम, यहाँ संधि हो रही है, संधि कार्य है यहाँ पर, न धन अयम हंति न हन्यते। पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। य माने जो, एनम माने इसको, वेत्ति माने जानता है, हंतारा माने मारने वाला। फिर यहाँ संधि का रोके यहाँ भी यह हो जाएगा। यह माने जो, फिर यहाँ संधि का रो रहा च धन एनम, च माने और एनम माने इसको, और जो इसको मन्यते अर्थात मानता है, हतम माने मरा हुआ, उभौ माने दोनों, तौ माने बे, न माने नहीं, बे दोनों नहीं, बीजानीतो अर्थात जानते, बे दोनों नहीं जानते। फिर यहाँ संधि कार्य होगा न धन अयम, न माने नहीं, अयम माने इसको, हंति माने मारने वाला और न माने नहीं, हन्यते माने मरा हुआ। अर्थात इसकी अब शब्दों को हटा करके एक साथ देखें, इसकी हिंदी क्या होगी। जो इसको किसको, आत्मा को, जो इसको कोष्ठक में लिखेंगे आत्मा, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है या समझता है और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्या कि यह आत्मा ना तो मारने वाली है और ना ही मरने वाली है।
ये इसकी क्या हुई, अनुवाद। अब इसकी थोड़ा व्याख्या देखिए। जो आत्मा है वह हमारी अजर और अमर होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रहार कर दिया जाए उसमें कोई भी क्षति नहीं होती है। जो भी बदलाव होंगे, जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका प्रमाण अगले वाले श्लोकों में दिया जाएगा, जैसे कि 7वें श्लोक में दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको देखें तो यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अब जो, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन के साथ साथ जितने भी अब आने वाले आय की पीढ़ियां हैं हम उससे भी तो सीख लेंगे। तो ये केवल उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु अर्जुन के साथ साथ जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उनके लिए है कि वो इसे चरितार्थ करें। तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये माने कि आत्मा को मारा जा सकता है, ठीक है, या आत्मा मर गई, दो बातें हैं। या तो आत्मा को आप ये समझ लो कि ये मारी जाती है, और दूसरी स्टेज उसको ये समझ लो कि अब ये मर गई। तो ये कह रहे हैं कि वो दोनों ही लोग जो हैं, जो दोनों बातों को मानने वाले, दोनों बातों को समझने वाले, एग्री करने वाले, ये नहीं जानते हैं कि ना तो ये आत्मा मारी जा सकती है और ना ही ये आत्मा मरी हुई हो सकती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, यानी अमर है। वह किसी भी कालखंड में किसी भी समय मर नहीं सकती। उसको दूसरा शरीर तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा रहती है किसमें, शरीर में। और ये हम आगे इस वाले श्लोक में, 6ठे श्लोक में सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो 5वें की हिंदी एक बार और देखें कि यह माने जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो मारने वाली है और ना ही मरने वाली है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये श्लोक की आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। अब 6ठा श्लोक देखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सबसे पहले हम इसमें 2 शब्दों को पकड़ेंगे। क्या? पहला नर, पहला ये नर, और एक है यहां पर देही। किसी बात को किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है समझाने के लिए वो यहां पर अब बताया जा रहा है कि वासांसी। पहले इसके अर्थ देख लेंगे, फिर इन दोनों शब्दों को करके इसके मिश्रित रूप में अर्थ निकाला जाएगा। वासांसी, वासांसी यानी वस्त्रों, वस्त्र। ठीक है, तो वासांसी माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने आपने शब्द सुना होगा जीर्ण क्षीण, यानी फटे पुराने, यानी कि जो अब अप्रयुक्त हो चुके हैं, जिनको प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे फटे पुराने जीर्ण क्षीण वस्त्रों को यथा माने जिस प्रकार से, विहाय यानी छोड़ करके, उनको त्याग करके, परित्याग करके, नरो माने नर यानी कि मनुष्य, नवानी नए, गृह्णाति ग्रहण करता है, अपराणी माने अन्य, और तथा माने वैसे ही, शरीराणि माने शरीरों को, बहुवचन है इसमें, विहाय माने छोड़कर, जीर्णाणि वही जो पुराना शरीर है हमारा, जो वृद्ध शरीर है उसको छोड़कर, अन्यानि माने अन्य, कोई दूसरा, संयाति माने ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, धारण करता है, नवानि माने नया, देही माने आत्मा। पहले अब हम इसमें देखते हैं क्या, देही। एक शब्द होता है देह, देह माने शरीर, और देह के अंदर जो रहता है वह क्या हुआ, देही। तो शरीर के अंदर क्या रहती है, आत्मा। तो ये देही शब्द जो है,
देह के लिए ना आकर के आत्मा के लिए है, क्योंकि देह के अंदर रहता है जो, अर्थात देही। और इसकी हिंदी देखें तो हम देह यानी शरीर के अंदर रहती है जो, अर्थात आत्मा। तो ये देही का मतलब क्या हुआ? आत्मा। अब हम नर को देखेंगे। नर में केवल नर और मादा जो है उससे अर्थ नहीं लेना है। नर का मतलब इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका इससे अर्थ उद्घोषित होगा, रेखांकित होगा। अब इसकी हम हिंदी देखते हैं। बासांसी जीर्णानि यथा व्याये। अब यहां से पकड़ लेंगे हम, कैसे? नर से। यथा नर से इसको शुरू करेंगे। यथा माने जिस प्रकार से, नरो माने नर, जिस प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार से प्राणी, जीर्णानि बासांसी विहाय, यानी कि जो पुराने वस्त्रों को, विहाय माने त्याग कर, अपराणी माने अन्य यानी दूसरे, नवानि माने नए, घृणाति माने घृण करता है। था जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। अब आगे कहा? तथा पर। तथा माने वैसे ही। देही माने आत्मा, शरीरानि माने शरीर को, विहाय माने छोड़कर। अब ये कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीर्णानि, शरीर ऐसा नहीं है कि आपका हष्ट पुष्ट शरीर है, आप स्वस्थ हैं, आप अभी युवा अवस्था में, उसकी अवस्था की बात नहीं हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वह जीर्ण शरीर को त्यागने की बात कहती है, ना कि युवा अवस्था में मृत्यु की बात ये कहती है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है वह जीर्ण क्षीण शरीर को त्याग करके अन्य माने दूसरा, नया नवानी माने नया, संयाति माने ग्रहण करती है, धारण करती है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करती है। हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो नर है, जो मनुष्य जिस प्रकार से कपड़े का प्रयोग करता है अपने लिए, वस्त्रों का, शर्ट पैंट का प्रयोग करता है, ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा है ये इस शरीर को एक वस्त्र के भांति प्रयोग में लाती है। ये आपका छठा श्लोक हो गया। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी देही और नरो। अगर देही समझ में आ जाएगा तो हम इसकी दूसरी लाइन जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसका हमें देही से देह यानी शरीर नहीं लेना है, अपितु देही का अर्थ होगा देह में रहता है जो, अर्थात आत्मा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आपका श्रीमद् भगवद गीता में मूल द्वितीय अध्याय में 22वां श्लोक है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में 6 नंबर पर श्लोक ये होगा। ठीक है, अब 7वां श्लोक देखते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब जो हम 5वें श्लोक में बात कर रहे थे कि इस आत्मा को मरा हुआ समझने वाला भी गलत है और इस आत्मा को मारने वाला जो समझता है वह भी गलत है। अब इस बात की सिद्धि इस 7वें श्लोक में हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पर जितने भी संभावित उपकरण हैं जिनसे कि किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है, उन सभी का ये यहाँ पर निषेध करेंगे, मना कर देंगे कि इन चीजों से कि इस आत्मा को नष्ट या कोई नुकसान या कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो आत्मा है वह अजर अमर है, शाश्वत है, नित्य है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस श्लोक के अब संधि कार्य कहाँ हो रहा है पहले उसे देखते हैं, फिर इसके बाद प्रत्येक शब्द की हिंदी हम देखेंगे।
नैनम, यहाँ संधि कार्य है न धन एनम। फिर छिंदंती शस्त्राणि नैनम, नैनम में फिर संधि कार्य है न धन एनम होगा। दहती पावका, ये ठीक है। न चैनम, यहाँ फिर संधि कार्य है, यहाँ होगा च धन एनम। फिर क्लेदयंती, फिर यहाँ संधि कार्य है क्लेदयंती धन आप न शोषयति मारुतः। तो संधि कार्य कहाँ हो रहा है? एक तो यहाँ संधि कार्य है, फिर नैनम में संधि कार्य, फिर चैनम में, और एक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये संधि कार्य का मतलब यहाँ पर संधि की हुई है। ठीक है, न धन एनम, एनम का अर्थ यहाँ पर हमने क्या लिया था 5वें श्लोक में? आत्मा, तो यहाँ पर भी आत्मा ही होगा। ठीक है, न धन एनम, न माने नहीं, एनम माने इसको। छिंदंती, छिंदंती माने क्या होता है कि उसको खंड खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। किससे? शस्त्राणी, शस्त्रों से। ठीक है, जो शस्त्र होते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत के समय में लिखी गई थी। उस समय जो है जो भी संभावित उपकरण थे, और आज भी उनका केवल ये है कि अपडेटेड वर्जन आ गया है कि ब्रह्मास्त्र आ गया, आग्नेयास्त्र आ गए, मिसाइल आ गई, तोफ आ गई, लेकिन ये प्राचीन समय में भी थी। प्राचीन समय में उनका जो रूप था उसका थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है आधुनिक समाज में कुछ बदलाव हुए हैं, और वैज्ञानिक जो है उसमें लगातार कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते रहते हैं। तो पहले ये इसके संभावित क्या थे? उपकरण थे, जिससे कि किसी चीज़ को नष्ट किया जा सकता था। तो वो उसके उदाहरण दे रखे हैं, और वह उदाहरण आज भी यूं के त्यों है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में हर कुछ चीज संभव है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो न एनम, इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता, नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। और न एनम, और इस आत्मा को ना ही दहती माने जलाया जा सकता है, पावक माने होती है आग, और इस आत्मा को आग के द्वारा ना ही जलाया जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं न च एनम क्लेदयंती आपो, आपो माने जल, और क्लेदयंती माने भिगोया जा सकता है। अच्छा, भीगने से कुछ चीज नष्ट हो जाएगी? नहीं, इसको हम गलाना भी कह सकते हैं, क्योंकि गलेगी भी तो पानी से ही। तो इस आत्मा को ना ही जल से गलाया जा सकता है, जल से भिगोया जा सकता है, या चा का अर्थ आएगा और से। ठीक है, फिर न शोषयति मारुतः, मारुतः माने पवन यानी हवा, और ना ही इस आत्मा को हवा के द्वारा शोषयति माने सोका जा सकता है या सुखाया जा सकता है। तो संभावित जो उपकरण आज भी हैं, जो प्राचीन काल में भी थे, और जो आने वाले भविष्य में भी रहेंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ अपडेशन आ जाए, उसको कुछ बदलाव कर दिया जाए जैसी आवश्यकता होगी उसके साथ। लेकिन जैसे कि ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र पहले भी थे, और आज उनका थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है उसके प्रयोग में और उनको बनाने के तरीके में। जैसे मिसाइल वगैरह है, तोप है, वो आज भी हैं। ये आपकी आग से आगे जलाने की, तो आग पहले भी थी और आज भी है। आज भी किसी चीज़ को नष्ट करते हैं तो हम आग जला करके नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आई पानी, पानी से किसी चीज़ को गला दें तो नष्ट हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम हवा में किसी चीज़ को सुखा ही दें तो भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, इसको कोई भी शस्त्र ना तो काट सकता है, ना ही उसको छेदन कर सकता है, ना ही उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और ना ही आग उसको जला सकती है, ना ही पानी उसको गला सकता है, और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। किसको? आत्मा को। अगर आत्मा पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उससे हम क्या सिद्ध करते हैं कि आत्मा अजर और
अमर है आत्मा, शाश्वत है आत्मा, नित्य है आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ेगा? शरीर पर। अब आप इसमें आत्मा को छोड़ के शरीर पर इसको अप्लाई करके देखो। क्या कोई ऐसी बंदूक या ऐसी कोई तोफ नहीं है कि जिससे हम गोली चलाएं और घाव हो जाए शरीर पर? जाहिर सी बात है हो जाएगा। तो ये वाली बात शरीर पर फिट नहीं होगी। क्या हम जैसे हमारा हाथ है और आग में रख दे के जलेगा नहीं? हाथ जलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो आग है शरीर को भी जला सकती है। क्या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है या बहुत गर्म पानी है, उसमें हम अपने हाथ को रख दें, क्या वो हाथ गलेगा नहीं पानी से? एक स्थिति ऐसी आएगी कि हाथ में से अपने आप ये जो खाल हमारी त्वचा है ये नष्ट होती जाएगी। तो क्या है कि हमारी जो त्वचा है वो गलेगी, यानी शरीर हमारा गलेगा भी। क्या हम पानी हम ग्रहण ना करें, केवल हवा ही हवा हो, तो क्या शरीर सूखेगा नहीं? जाहिर बात सूख जाएगा, ये भी क्या है नष्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं केवल शरीर के लिए है, ना कि आत्मा के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है। ठीक है, तो ये बात हम इस पांचवी बात को समझाने के लिए 7वें श्लोक पर आ गए। ठीक है, कि जो आत्मा है कभी भी नहीं मरती है। ठीक है, अब 8वें श्लोक पर, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक कहते हैं प्रश्नोत्तरी चल रही है कि अर्जुन कुछ अपनी जिज्ञासा प्रकट करेंगे और भगवान श्री कृष्ण उस जिज्ञासा को किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो उदाहरण पेश करें या उपदेश दें या फिर उनको सीधे कहते हैं कि आदेश दें, इस तरीके से उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो उन्होंने ये बात कही, फिर अर्जुन ने कुछ और पूछा, फिर उन्होंने और कुछ कहा, तो ऐसे करके ये वार्तालाप चलती गई और ये एक उपदेश हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं किसके बारे में? जन्म के और मरण के बारे में। अब आ गए कि अब कोई कहे कि चलो कि कोई व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होगी या कोई हमारे सामने खत्म हो गया, तो हम ये मान लें कि चलो आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। फिर अगर कोई व्यक्ति ये प्रश्न चिन्ह उठा दे कि अगर आत्मा को कुछ नहीं होता है तो ये आत्मा फिर शरीरों में प्रवेश क्यों करती जाती है? क्योंकि एक बार जब व्यक्ति खत्म हो गया, मृत्यु प्राप्त हो गई उसे, फिर तो उस आत्मा को ही नष्ट हो जाना चाहिए, कहीं पे जाकर के विलुप्त हो जाए, फिर दोबारा नए शरीर में क्यों जाती है? तो अब ये इस बात को सिद्ध करेंगे कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य माने जन्म लेने वाले की, ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चय बोधक, कि निश्चित रूप से जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुवम माने तथ्य है, ये सत्य है, ये अटल सत्य है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृतस्य यानी मरने वाले की, जन्म लेना भी, ध्रुवम माने निश्चित है, च माने और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। जिस प्रकार से किसी जन्मे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ठीक उसी प्रकार से मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। फिर तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तस्माद् माने अतः, अपरिहार्य धन अर्थे, इस संधिकार होगा तस्मात् धन अपरिहार्य धन अर्थे। फिर न त्वं सोचितुम धन अर्हसि, यहाँ पे संधिकार है सोचितुम धन अर्हसि, सोचितुम में तुम प्रत्यय लगेगा। फिर ये कह रहे हैं अतः अपरिहार्य। अपरिहार्य कहते हैं जिसका कोई विकल्प ना हो, जिससे हम बच ना सके, बचा ना जा सके। अर्थ माने उस विषय में, ना माने नहीं, तुम माने तुमको, सोच तुम माने शोक करने के लिए, तुमको ये अर्हसि माने योग्य, और न माने नहीं, यानी कि ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अटल सत्य है, निश्चित है, निश्चित रूप से होगी।
और जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पुनर्जन्म भी निश्चित रूप से मिलेगा। अतः इनसे बचा नहीं जा सकता, इसलिए इस विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब कल की क्लास में पढ़ रहे थे तो एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम विद्वानों की सी बातें करते हो और जो शोक करने के लायक विषय नहीं है उसके बारे में शोक करते हो। तो इसी बात को ये हर दूसरे चौथे श्लोक में इस बात को दोहराएंगे किसी न किसी शब्द के माध्यम से, ताकि जो अर्जुन है उनकी बात को समझ सके। क्योंकि अर्जुन के सामने भी एक विषम परिस्थिति है कि जिनके साथ में वो है खेला कूदा बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ और आज उनके सामने खड़ा है और उसके साथ युद्ध करना है उसे, क्योंकि उसके चाचा ताऊ भतीजे भैया ही तो थे दूसरे पक्ष में। तो उसके सामने बड़ी विषम परिस्थिति है कि जिस गुरु से उसने शिक्षा प्राप्त की, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य और जो कौरव थे उसके भाई तो थे, तो उसके सामने ये बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है कि वह कैसे उनके ऊपर हथियार उठाए, कैसे धनुष चलाए और कैसे उनके प्राण ले। अगर वो उनके प्राण नहीं लेता है तो फिर जीत नहीं होगी, वह अपने जो कर्म है उससे विमुख हो जाएगा। उसको युद्ध करना है तो उसको अनेकों तरीके से, अनेकों तथ्यों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे और इसी उपदेश को वह ग्रहण करके युद्ध करेगा और अंत में धर्म की विजय होगी। तो ये आपके 5, 6, 7, 8 श्लोक हैं और ये जो क्लास चल रही है ऑनलाइन, इसका जो सीधा प्रसारण मैंने YouTube पर कर देता हूं और YouTube का लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर इस जो भी वीडियो है पर्टिकुलर, अगर उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई शब्द वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार इसका वाचन और देख लेते हैं, फिर आज क्लास को यहीं विराम करेंगे। इसके बाद 2 श्लोक और रह जाएंगे, उनको कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें आपके इस गीतामृतम पाठ के 2 श्लोक शेष रह गए हैं, उनको देखेंगे। उसके साथ साथ एक बार वाचन कर लेंगे और उसमें जो व्याकरणात्मक क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। तो आप इस वीडियो के सहायता से अपना अनुवाद और व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। जब विद्यालय विधिवत खुलेगा, विधिवत का मतलब कि जब छात्रों को आने की अनुमति हो जाएगी तो फिर हम आपकी नोटबुक को चेक कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखते रहिए और जो शिक्षण कार्य है वह बाधित नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम आपको ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं और आपका पठन कार्य भी बाधित नहीं होना चाहिए और आप इसी तरीके से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।